घर पे पड़ा रहता है। वहाँ इंसानों के बच्चों को देख, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर, और तू क्या बना? एक भूत। अरे बच्चे को क्यों चिल्ला रही हो? बताओ क्या हुआ? घर में शक्कर खत्म हो गई है, जाओ किसी के घर से चुरा लाओ। ठीक है, रात होने दो, ले आता हूँ। भूत बहुत ही कामचोर था। उसे मेहनत करके खाने में मजा नहीं आता था, इसलिए वह रात में गांव वालों के घरों से सामान चुरा लेता था। रात हुई और भूत इंसानों के सोने का इंतजार कर रहा था। ये इंसान भी ना दिन रात काम करते हैं, पता नहीं इतना पैसा कहाँ रखते होंगे। कुछ देर बाद सब गांव वाले सो गए और भूत एक घर में घुसकर शक्कर खोजने लगा। तभी उस घर के आदमी की आंख खुल गई। अरे दादा, भूत! कोई बचाओ! उठो रे सब लोग, घर में भूत घुस गया है और तुम लोग आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हो। थोड़ी ही देर में सब गांव वाले जग गए और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। भूत जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक लेकर वहां से भाग गया। आ गए आप? बड़ी जल्दी आए। इतने देर में तो मैं खेत में गन्ना उगाकर उसका शक्कर बना देती। काम चोर कहीं का। पता नहीं ये पागल आत्मा मेरे नसीब में कहाँ से आ गया। बोल तो ऐसा रही है जैसे खुद कोई कैटरीना कैफ हो। सुअर सी शक्ल है। फिर भी तुमसे तो अच्छी ही हूँ। वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि मैं मिल गया, वरना कोई गया गुजरा भूत भी तुमसे शादी नहीं करता। इतना कह के भूत नदी किनारे जाकर बैठ गया। मम्मी खाना दे दो। मुझे ही खा लो। दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे खा तो रहे हो। अच्छा रहने दो, मत दो मत दो। चुड़ैल ने अपने पति का गुस्सा बेटे पर उतार दिया और फिर जैसे ही उसने देखा कि भूत शक्कर के बदले नमक ले आया है, उसका गुस्सा डबल हो गया। अरे ओ पागल आत्मा, ये क्या ले आए? चाय में नमक डालूं क्या? शायद जल्दी जल्दी में ले आया हूँगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आज रात को अगर मौका मिला तो ले आऊंगा, पक्का। अरे ये भगवान, इसे कोई बताओ कि ये भूत है। लेकिन ये तो इंसानों से डरता है। क्या भूत बनोगे? रहने दो, आज मैं ही ले आऊंगी। इसी तरह ये दोनों गांव से सामान चुरा कर लाते थे और अपना जीवन बिताते थे। गांव वाले परेशान हो गए थे इनकी हरकतों से। ये भूत और चुड़ैल ने हमारी नाक में दम कर दिया है, इनका कुछ तो करना होगा। हाँ भाई, हम इतनी मेहनत से अन्न उगाते हैं और ये हर बार ऐसे ही हमारे घरों से चुरा लेते हैं। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय निकालेंगे। हाँ हाँ चलो। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं। मामला गंभीर है। इस बार हमारा सामना किसी इंसान से नहीं, भूतों से है, वो भी दो दो। अब आप ही इसका कुछ उपाय बताइए, क्या किया जाए? देखो, भूतों का इलाज तो कोई पंडित ही बता सकता है। आप में से कोई अच्छे पंडित को जानता हो तो बुलाइए, पूछते हैं कि क्या करना है। हमारे गांव के पंडित को बुलाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। गांव के पंडित को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। भ, भ, भूत, वो भी दो दो? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा पंडित हूँ, मंदिर में भगवान की सेवा करता हूँ। मुझे इसमें मत फंसाओ। अरे, आप पंडित होकर डर रहे हैं? मैं पंडित हूँ, भगवान नहीं। आप किसी अघोरी से पूछिए, वही आपकी समस्या का हल करेंगे। इतना कहते ही पंडित वहां से चला गया और अब गांव वाले संकट में पड़ गए थे। अब अघोरी बाबा को कहाँ ढूंढा जाए? कहीं वो चुड़ैल को पता चल गया कि हम उसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें कच्चा चबा जाएगी। चलो भैया, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और किसी को बाबा का पता चले तो हम सबको बताइए। इतना सब लोग कहकर पता करते सभी रहो कि अपने अपने कहाँ घर मिलेंगे जाते अघोरी हैं बाबा। और बाकी लोगों से बाबा के बारे में पूछते हैं। अजी सुनते हो पागल आत्मा? हाँ बोलो, अब क्या हुआ? सुनने में आ रहा है कि गांव वाले हमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मम्मी, मैंने भी सुना था। उनके बच्चे बोल रहे थे कि अघोरी बाबा की तलाश कर रहे हैं। एक तो हमारी जादुई शक्तियां भी खत्म हो गई हैं और अब आपके कारण हमें यहाँ से भी भागना पड़ेगा। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तुम भी तो उनके घरों से सामान चुराती थी। हाँ तो जब तुम नालायक कामचोर हो
तो एक लाचार चुड़ैल और क्या करेगी बताओ? थोड़ा बहुत मेहनत करके खाते तो हम भी शान से जीते। भूत उदास होकर जंगल में चला जाता है और चुड़ैल भी घर में उदास बैठी रहती है। अब वो इन सब बातों से डर गए थे, इसलिए गांव में चोरी करना कुछ दिनों से बंद कर दिया था। ऐसी ही और मजेदार और भूतिया कहानियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई